दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखा कि मार्केट जो है वो एक दिन में काफ़ी नीचे डाउन चला गया, करीबन बिटकॉइन भी नीचे गया है, इथेरियम भी गया है और भी जो अल्टकॉइन है वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा इसके पीछे, क्योंकि ईटीएफ भी इथेरियम का आ चुका है, उसके बावजूद भी 3100 के आसपास इथेरियम चल रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? दूसरी मैं खबर लूंगा इसके अंदर कि इंडिया की तरफ से रेगुलेशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर क्या है और उसके पीछे क्या माजरा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। और तीसरा मैं इसमें आपको, जैसा मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि 5 ऐसे कॉइन लेकर आया हूं जो आपको इस बुल रन में काफी मोटा, काफी अच्छा, काफी मैसिव प्रॉफिट दे सकते हैं और जो आपके नॉन परफॉर्मिंग कॉइन हैं उनको आप स्विच भी कर सकते हैं इन कॉइन्स के अंदर, क्योंकि ये कॉइन जो है वो आपको 100 से लेकर 500x तक आराम से फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि पोजीशन क्या चल रही है इस समय बिटकॉइन की। तो यहां आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो चल रहा है अभी 64,200 के आसपास चल रहा था। थोड़ी देर पहले ये 63 पर पहुंच गया था, अभी थोड़ा सा उठा है और उसके बाद भी ये जो है इसको मैं डाउन ही बोलूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां अभी आप देख सकते हैं कि एक फॉलिंग वेजेट बन रहा है जो एक तरीके से बुलिश साइन होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, अगर आपको थोड़ी भी चार्ट की नॉलेज है। लेकिन इसके बावजूद भी ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है और नीचे जाने के बाद फिर ये बुलिश जा सकता है। अब मैं बात करता हूं कि अगर इमीडिएट सपोर्ट क्या है इसकी, तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो अभी भी इसकी $60,000 के आसपास है और अगर ये $60,000 को क्रॉस नहीं करता है तो आराम से ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर ये आराम से $69,000 तक जा सकता है। और दोस्तों अगर ये उसके नीचे जाता है तो ये करीबन इसकी सपोर्ट जो है वो बन रही है करीबन $54,000 के आसपास, और 54,000 की सपोर्ट को अगर ये टच कर जाता है उसके बाद अगर उठता है आराम से ये जो है आने वाले टाइम में 72 और $73,000 के आसपास जा सकता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी बुल रन आया है, चाहे मैं पिछले बुल रन की बात करूं, उससे पिछले बुल रन की बात करूं, हमेशा इस तरीके का काम, इस तरीके के हिचकोले जो है वो 3-4 बार बिटकॉइन, इथेरियम और तमाम कॉइन लेते हैं। तो इसको आपको समझना है और इसको समझ कर ही आगे बढ़ना है। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है अपने कॉइन्स के लिए। हमेशा इस तरीके की चीज़ें होती हैं और जो वेल्स हैं वो आपको आजमाती हैं, आपके पेशेंस को आजमाती हैं कि आप कहाँ तक ताकत रखते हैं बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने की। और भी नीचे जा सकता है अभी ये आने वाले टाइम में, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसके पीछे जो चाल है उसको भी ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं इथेरियम के प्राइस के बारे में। इथेरियम का प्राइस भी आप देखिए 3175 के आसपास हो गया। कहाँ इथेरियम जो है वो $4,000 के आसपास चल रहा था, $900 नीचे चला गया, मतलब 25% के आसपास जो है डंप चल रहा है अगर देखा जाए तो। अब बात ये हो रही है कि इथेरियम का जो ETF आया अभी 2 दिन ही हुए हैं, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था इथेरियम के ETF में, करीबन $1 बिलियन का पहले दिन ही वॉल्यूम आ गया था और दूसरे दिन भी जो है वो करीबन $932 मिलियन का वॉल्यूम था इथेरियम के ETF में। लेकिन उसके बावजूद भी ये भैया क्या हो रहा है, ये क्यों डाउन जा रहा है? क्योंकि इथेरियम का ETF तो बहुत बढ़िया होता है, लोग वाग उसमें पैसे लगाते हैं। हमेशा एक क्या ध्यान रखिएगा कि इथेरियम का जब ETF आया या बिटकॉइन का ETF आया, आपने देखा बिटकॉइन के प्राइस भी नीचे गिरे थे और इथेरियम के प्राइस भी नीचे गिर रहे हैं। जिसके पीछे रीजन ये है कि ये लोग जो है, चाहे वो ग्रेस्केल हो, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, चाहे वो बिटवाइज हो, कोई भी जो कंपनियां जो इथेरियम और बिटकॉइन के ETF पे काम कर रही हैं, ये सस्ता बिटकॉइन खरीदना, सस्ता इथेरियम खरीदना चाहती है। और मार्केट में इस तरीके का जब तक पैनिक नहीं होगा, ये 4,000 पर जाकर आपका इथेरियम या बिटकॉइन जो है वो 73,000 पर नहीं खरीदने वाली है। कोशिश करते हैं कि जितना डिप में जाके खरीद सकते हैं उतना खरीदें। वेल्स के साथ भी यही चीज होती है, वो आपके सेंटिमेंट के साथ खेलती हैं। तो ये जिस तरीके का ये जो आपको क्षणिक डिप दिख रहा है, इसको आप एक तरीके से परमानेंट मत मानिएगा। आराम से जो इथेरियम है वो आपको आने वाले टाइम में अगस्त सितंबर में मेरे हिसाब से $6,000 से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं उस खबर की जो इंडिया की तरफ से आ रही है और बहुत ही सनसनीखेज खबर है। सोशल मीडिया पर यह खबर आते ही छा गई और खबर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सचिव हैं, जाने माने सचिव हैं जिनका नाम है अजय सेठ। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही जल्दी एक पेपर रिलीज करने जा रही है रेगुलेशन के ऊपर,
बिटकॉइन और इथेरियम की जो भी क्रिप्टो करेंसियां हैं उनकी रेगुलेशन के ऊपर, और उनमें क्या है कि सितंबर से पहले ही ये रिलीज हो जाएगा, हो सकता है अगस्त में या सितंबर के मिड में ये रिलीज हो जाए। और उस पेपर में ये आप लोगों से आपकी राय और आपकी जो भी चिंताएं हैं या जो भी आप अपनी एडवाइस देना चाहते हैं वो आपको इनको देनी है, जिसकी बेस पर ये अपने रेगुलेशन वगैरह लेकर आ सकें। तो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन ये पेपर रिलीज होगा और आप ऑनलाइन अपने जाकर अपने जो भी विचार हैं, जिस तरीके की भी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने 2 कंसर्न जो हैं वो बताए हैं, वो कंसर्न मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला कंसर्न इन्होंने ये जो बताया है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML का, कि सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नहीं रुक रही। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश में क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि काउंटर टेरर फाइनेंस, उसको भी ये रोकना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ड्रग्स की स्मगलिंग होती है या आपकी अवैध हथियारों की स्मगलिंग होती है, ये सारी चीज़ें रोकना चाहते हैं और उसके लिए ये रूल्स रेगुलेशन लेकर आना चाहते हैं। एक खबर मैं बीच में और ले लेता हूं, बहुत ज़बरदस्त खबर आ रही है और वो आ रही है हांगकांग की तरफ से। वो मैं आपको दिखा देता हूं। और हांगकांग में भैया बहुत आगे तेज़ी से चल रहा है। लोग बाग तो अभी जो है वो बिटकॉइन ETF ही लेकर आ रहे हैं, लेकिन हांगकांग ने अपना फर्स्ट इनवर्स बिटकॉइन ETF लॉन्च कर दिया है। तो इस तरीके की आप चीज़ें देख रहे होंगे कि बहुत सारे देश जो है, जिसमें हांगकांग तो बहुत ही आगे है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इनवर्स बिटकॉइन का ETF जो है वो लॉन्च कर दिया है। और आने वाले टाइम में आप इथेरियम का भी इनवर्स इथेरियम ETF देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं उन कॉइन्स के बारे में जिसके लिए आप लोग इंतजार में बैठे होंगे कि गुप्ता जी कौन सा कॉइन बताने जा रहे हैं। तो 5 कॉइन मैं बताने जा रहा हूं, शॉर्ट में बताऊंगा। स्टडी आपको करना है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने जो चीज़ देखी है आने वाले टाइम में, जो पिछले बुल रन में, क्योंकि बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं जो पिछले बुल रन में तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं लेकिन आने वाले बुल रन में काम नहीं करते। बहुत सारे हैं, जैसे मैं अगर जेट कैश की बात करूँ, लोग बाग जानते भी नहीं होंगे, नए लोग हैं। या मैं इलेक्ट्रोनियम की बात करूं, वो तो गायब ही हो गया। या लाइट कॉइन है, इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। मैटिक ने भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी है, जबकि बहुत अच्छा एक तरीके से यूज केस है। तो मैं कुछ ऐसे कॉइन बताने जा रहा हूं जहां आप अपने उन पोर्टफोलियो को, जहां ये नॉन परफॉर्मिंग जो कॉइन आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉइन देने जा रहा हूं, वो कॉइन है जेके सिंह। तो जेके सिंह जो है वो काफ़ी अच्छा कॉइन है और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो करीबन 21 बिलियन है। और दोस्तों क्योंकि सप्लाई बहुत है तो इसका प्राइस भी कम है, और प्राइस जो आप देख रहे होंगे 0.15 है, अभी डिप में चल रहा है। बहुत अच्छे यूज केस के साथ है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगला कॉइन मैं बताता हूँ वो है टोन कॉइन, और टोन कॉइन जो है वो अभी चल रहा है 6.64 के आसपास। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो करीबन 5 बिलियन है। और मैं आपको बता दूं टोन कॉइन के बारे में, अगर आप नहीं जानते होंगे, ये टेलीग्राम का इकलौता कॉइन है जिस पर बहुत सारे गेम जो हैं वो आजकल बन रहे हैं, चाहे वो हैमस्टर कॉम्बैट हो, चाहे वो नॉट हो। तो इस तरीके के आपने देखे होंगे काफ़ी गेम जो है वो इस पर लेकर आ रहे हैं, और इस समय टेलीग्राम भी जो है वो बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। तो ये कॉइन जो है वो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिख जाएंगे। अब मैं अगला कॉइन लेके चलता हूं। अगला कॉइन है जुपिटर, और आप जुपिटर जो कीमत चल रही है $1 से कम है, 0.9 है, थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी पिछले 4-5 दिन के अंदर। इसका जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल सप्लाई है, वो करीबन 10 बिलियन है, और काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठीक है, 100 है, लेकिन उसके हिसाब से प्राइस भी जो है वो काफ़ी कम है। तो आप इस जेम्स को अपने साथ रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉइन है। और अगर मैं कॉइन के ऊपर मैं देखता हूँ तो इसकी जो रैंकिंग है वो 67 के आसपास है। अगला कॉइन मैं बताता हूँ वो है रेंडर। भैया बहुत अच्छा कॉइन है रेंडर, और मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ले लिया और जो मेरी बात है उस पर सरस्वती बैठी हुई हो तो ये कॉइन आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अभी कॉइन का प्राइस जो चल रहा है 6.04 चल रहा है, और देखिए इसकी जो सप्लाई है वो करीबन 532 मिलियन है केवल, ज्यादा नहीं है। दूसरी बात करूंगा कि इसकी अगर रैंकिंग की बात करूं तो ये करीबन 43 रैंक पर चल रहा है, तो काफी अच्छा कॉइन है। अब मैं अगले कॉइन पे लेके चलता हूं। अगला कॉइन जो है वो है IMX, और IMX जो है वो 1.45 पे चल रहा है, काफी डिप में है, काफी
नायाब एक तरीके से जैम है ये, और इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 2 बिलियन है। ये क्वाइन भी आपको आने वाले टाइम में आराम से 100 से लेकर 500x तक दे सकता है। तो इन मैंने 5 क्वाइन को मैंने शॉर्ट में बताया, आपका काम है इस पर स्टडी कीजिएगा, और स्टडी करने के बाद अगर आपको लगता है इसमें दम है और मैंने जो बोला वो ठीक है, तो आप इसमें कुछ क्वाइन को अपने चेंज भी कर सकते हो। दूसरा, आप इसमें अपना नया कुछ अपना अमाउंट भी लगा सकते हो, और ये आने वाले टाइम में आपके जितने भी पुराने नफा नुकसान हुए हैं उसको भी ये पूरा कर सकता है। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई, और जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी थोड़ा बहुत डिप हो, आपको डाउन नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको जमे रहना है, और वेल्स के हाथ अपने सस्ते क्रिप्टो करेंसी आपको नहीं बेचनी है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, इन सब की हमने लिंक आपको नीचे दे रखी है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको हर टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।